दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर डॉक्टर ओम नंदा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल बाबा ओम पे। तो आज मोटिवेशनल बाबा आप लोगों को बताने वाले हैं संगठन की ताकत, पावर ऑफ टीम, ग्रुप में वर्क करना हमारी सफलता के लिए क्यों जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप सब लोगों ने। एक ग्रुप में रह करके हम किस प्रकार सफल हो सकते हैं, एक संगठित रूप से हम किस प्रकार सफल हो सकते हैं, और टीम के साथ काम करके हम कैसे सफल हो सकते हैं। और यदि हम इनके साथ काम नहीं करते हैं, टीम पे, ग्रुप पे, या फिर किसी संगठन पे, या फिर एक बड़ा नेटवर्क के साथ हम यदि काम नहीं करते हैं, तो हमको क्या नुकसान झेलना पड़ता है, ये मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं एक जबरदस्त पावरफुल मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से। बड़ी सीख वाली स्टोरी है साहब, बड़ी सीख वाली कहानी है। इसको ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये वीडियो हमारे लिए कितना पावरफुल था, कितना बड़ा मोटिवेशन हमको देने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या है इस वीडियो का मेन उद्देश्य, क्या है इस वीडियो का मेन मोटिवेशन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं, तो इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उससे ज्ञान अर्जित कर सकें, मोटिवेट कर सकें अपने आप को, इंस्पायर कर सकें आप अपने आप को। तो दोस्तों चलिए आइए करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जो अपने प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने संगठन, ग्रुप या अपने टीम में, अपने नेटवर्क में बड़े सक्रिय थे, एक्टिव रहते थे हमेशा अपने टीम पे, अपने ग्रुप पे, अपने समूह पे, अपने संगठन पे। उसको सभी जानते थे। उस व्यक्ति का बड़ा मान सम्मान था, बड़ा अच्छा ओहदा भी था, परंतु अचानक किसी कारणवश वह संगठन पे, अपने टीम पे धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा, अर्थात डीएक्टिवेट होने लगा, डीएक्टिव रहने लगा। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, संगठन से दूर रहने लगा, नेटवर्क से अपना दूर रहने लगा, लोगों के साथ मिलना कम कर दिया, बातें करना कम कर दिया, सोशल मीडिया पे भी बातें कम करना बंद कर दिया। अब वह दूर हो गया। तो कुछ सप्ताह बाद एक बहुत ठंडी रात में उस संगठन के, उस ग्रुप के, जो उस टीम के एक बड़े अच्छे लीडर थे, जो मुखिया थे कहना चाहिए एक प्रकार से, ने उनसे मिलने को सोचा कि आज मैं इनसे मिलता हूं कि ये व्यक्ति, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति, आज हमारे ग्रुप से, हमारे टीम से क्यों हट रहे हैं। इनसे हम बात करके देखते हैं कि आखिर क्या कारण है जो हमसे दूर रह रहे हैं। इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, इतने टैलेंटेड बंदे हैं और दूर रह रहे हैं। ऐसे में इनकी तो जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो गायब होने लगा। तो मुखिया उस व्यक्ति के घर गया और पाया कि वह आदमी अपने घर पर अकेला ही था, एक सिगड़ी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। अब उस व्यक्ति ने मुखिया को आगंतुक के रूप में देख करके बड़ी खामोशी से उसका स्वागत किया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। ठंडी रात थी ना साहब, आग के सामने बैठे रहे और आग तापते रहे, बस केवल आग की लपटों को ऊपर उठते हुए देखते रहे। कुछ देर बाद मुखिया ने फिर बिना कुछ बोले उन जलती हुई लकड़ियों में से एक लकड़ी, जिसमें लौ उठ रही थी, जो अच्छा तपन दे रहा था, उसे उठाकर एक किनारे पर रख दिया और फिर शांत बैठ गया। अब जो मेजबान व्यक्ति था, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, वो उनकी हर एक चीज पर जो वह कर रहे थे, आगंतुक मुखिया जो कर रहे थे, ग्रुप के जो मुखिया जो कर रहे थे कि लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को एक किनारे पर रख दिया, उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे।
और मन ही मन वह अपने आप में आनंदित भी हो रहे थे, मन ही मन वो खुश भी हो रहे थे कि ये सोच रहे थे कि चलो मैंने मिलना जुलना बंद कर दिया तो आज ग्रुप का मुखिया, मेन लीडर, जो टीम का एडमिन है, वो आज हमारे साथ बैठने आया है। आज मुझे मेरी आवश्यकता पड़ गई है उस टीम को। ये सोच करके वो मन ही मन खुश हो रहा था कि आज मुखिया हमसे मिलने आया है और मुखिया हमको कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अब वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ बैठा हुआ था, खुश हो रहा था, लेकिन उसने देखा कि वह अलग की हुई लकड़ी की जो आग थी, जो लौ थी, जो धाक था, वो धीरे धीरे करके कम हो रहा था। कुछ ही देर में उस लकड़ी की आग भी बुझ गई और कुछ ही देर बाद वह आग लकड़ी से पूरी तरह बुझ गई और कोयले के रूप में परिवर्तित होने लगी। उस लकड़ी की जो तपन थी, जो धाक था, वो भी कम हो गया, मंद हो गया। अब उसमें कोई ताप नहीं बचा, वह केवल एक कोयले का ढेर जैसे बन गया। फिर कुछ समय पूर्व जो एक लकड़ी बहुत अच्छे तरीके से जल रही थी, वही अब अकेले होने की वजह से मंद पड़ गई, कोई लौ ही नहीं दे रहा है। अब उसमें कोयले से ज्यादा कुछ शेष ही नहीं बचा। इसी बीच दोनों मित्रों में एक संक्षिप्त अभिवादन भी हुआ। यही सब क्रियाकलाप होते तक में दोनों का एक संक्षिप्त अभिवादन हुआ और कम से कम शब्द दोनों तरफ से बोले। आगंतुक मुखिया ने भी और मेजबान प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी बहुत कम शब्दों में एक दूसरे का अभिवादन किया। अब मुखिया जाने को हुआ, एडमिन जाने को हुआ, तो जाने से पहले लीडर रहा, जो मुखिया रहा, उसने क्या किया कि लकड़ी को पुनः, जो बुझी हुई लकड़ी थी ना, उसको पुनः आग के बीच में डाल दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और अपने चारों ओर रोशनी बिखेरने लगी, ताप बिखेरने लगी और फिर से जीवंत हो उठी। अब इसके बाद मुखिया जब जाने लगे, तब वह प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसके घर पे मुखिया आए हुए थे, वह प्रतिभाशाली व्यक्ति ने क्या किया कि दरवाजे तक उनको छोड़ने भी गए और दरवाजे पे खड़े होकर के अपने लीडर से बोले कि मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब जो चीज है मोटिवेशन की, वो यही है कि आज आपने मेरे घर आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे ज्यादा भी धन्यवाद यह है कि आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक बहुत सुंदर सा पाठ मुझे पढ़ा दिया। और वह पाठ यह है, वह मोटिवेशन यह है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। अपने टीम से अलग होते ही वह निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिव हो जाता है। यह मोटिवेशन की चीज थी दोस्तों। मित्रों, संगठन, टीम, जो ग्रुप होता है ना, एक दूसरे से हमारी पहचान बनाती है, हमारी सफलता की राह को आसान बनाती है। इसलिए हमारे लिए हमारा संगठन, हमारा ग्रुप, हमारा टीम ही सर्वोपरि होना चाहिए यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो। यदि आप सफलता नहीं पाना चाहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, करते रहिए अपने अकेले से, करते रहिए अपने अकेले से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई आपको मार्गदर्शन भी नहीं देगा जब आप अकेले हों। अब दोस्तों, संगठन या ग्रुप या आपका टीम किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, व्यापारिक हो, शैक्षणिक हो, औद्योगिक हो, सांस्कृतिक हो या समाज सेवा से जुड़ी हुई संगठन ही क्यों ना हो। परंतु याद रख लीजिएगा कि यदि आपको सफल होना है, सफलता की राह की ऊंचाइयों पर जाना है, मंजिल पाना है आपको सफलता का, तो आपको एक नेटवर्क में रहना होगा, आपको एक संगठित संगठन में रहना होगा, आपको टीम में रहना होगा, आपको ग्रुप में। यदि हम संगठन से हैं, यदि हम टीम से हैं, तो उसमें भले ही हम कम ही सही परंतु एक्टिव
जरूर रहें, आप पाएंगे कि आप अवश्य सफल। तो देखा दोस्तों आपने कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक टीम पे रहना, एक संगठित संगठन पे रहना, ग्रुप पे रहना सफलता पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही आशा कि आप सफल हो जाएं। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को दबा दें और कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चल सके कि टीम वर्क की ताकत क्या होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, विजय भव।